क्या बेहतर नहीं है कि कम से कम नेशनल असम्बली से आप इस्तीफ़े देते, एक मोमेंटम बनता और फिर आगे बात चलती? घबरा क्यों रहे हैं इस्तीफ़े देने से? देखिए मालिक साहब, शुक्रिया। मैं एक तो आपको बात बताऊं कि ये दो चीज़ें हैं जो इनके स्टेटमेंट्स आ रही हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो चाहे उसको, तो खैर मैं इतना सीरियस नहीं लेता क्योंकि उसका करैक्टर मैं जानता हूँ 85 से। शेख रशीद साहब जिसका आपने जिक्र किया है, तो शिबली फराज साहब शरीफ आदमी है, लेकिन इसके दो मैं इंटरप्रेट करता हूँ इनके स्टेटमेंट को। एक तो इनकी बुखलाहट का ये रिफ्लेक्ट कर रही है, ये स्टेटमेंट्स के बड़े बुखलाए हुए हैं और उस बुखलाहट में स्टेटमेंट देते हैं। दूसरा ये मालिक साहब कि इमेच्योरिटी है पॉलिटिकली। ये बताएं कि 158 आपने अभी कहा, दूसरी तरफ सिंध असम्बली डिज़ोल्व हो सकती है पूरी, पंजाब में ऑलमोस्ट 50% PMLN है। इस तरह दूसरी असम्बलियों में सारी जमातें जो अपोजिशन में APC में थी उनकी कोई ना कोई नुमाइंदगी है। तो ये कह देना मैं समझता हूँ स्वाय पॉलिटिकल इमेच्योरिटी बजाय आगे बढ़े, कुछ रास्ता निकालें, पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालें कि किसी तरीके से आगे बढ़े मुल्क। ये हर वक्त उल्टी बात करते हैं। इन्होंने रिज़ाइन किए, उस वक्त 30+ थे, ये आपको याद होगा PTI ने, लेकिन हमने एक्सेप्ट नहीं किए। हालांकि 30+ बंदे, क्या आप मुझे बताएं उनकी इतनी बड़ी असम्बली में क्या? वो देखें राना साहब, वो तो उनका मसला है। मेरा तो सवाल आपसे ये है कि हमने सीरियसनेस, वो डिस्कस, हमें संजीदगी नजर आती है। डिस्कस किया था, मैं दूसरे पार्ट पे आने लगा हूँ, क्योंकि आपने वो डिस्कस किया था, उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने ये किया, वो कहा कि हम इलेक्शन करा देंगे। तो मैं समझता हूँ ये इनको पता ही नहीं है शायद तारीख का कि किस तरह चीज़ें आगे बढ़ती हैं और किस तरह ये मामला अपने टर्न लेते हैं। दूसरी रही बात कि सीरियस बात यह कि कोई मूवमेंट भी, मैं आपको बताऊँ, इस तरह नहीं होता। एक असम्बली है, हम जिसको हम कहते थे कि ये रिग्ड इलेक्शन की वजह से मार्जिन वजूद में आई है, लेकिन हमने वो प्लेटफार्म एक ले लिया